और ग्वालियर में पुलिस की नाक के नीचे एक फर्जी यातायात थाना संचालित हो रहा था और उसके नाम पर कुछ लोग पुलिस की वर्दी पहनकर अवैध वसूली भी कर रहे थे। इसका खुलासा आरटीआई में लगाए गए सवाल से हुआ। जब मामला सामने आया तो वो और भी चौंकाने वाला था, जिसमें खुलासा हुआ कि वर्तमान में आरटीआई 1 साल पहले थाना प्रभारी रहे अरविंद दागी की भी इसमें भूमिका थी, जिन्होंने फर्जी थाने को तैयार किया और नगर रक्षा समिति के 4 सदस्यों को पुलिस की वर्दी पहनाकर अवैध वसूली कराई। अब मामले के खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और अधिकारी नोटिस देकर जवाब मांगने की बात कह रहे हैं। ग्वालियर में कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा, जिसमें कि वर्तमान आरआई श्री अरविंद दागी, जो कि पूर्व में ट्रैफिक थाने में पदस्थ थे, उनके द्वारा फर्जी रूप से ट्रैफिक थाने का संचालन किया गया। फर्जी रूप से थाना प्रभारी के रूप में काम किया गया, जो कि ट्रैफिक थाना प्रभारी, यातायात थाना प्रभारी पूर्वी क्षेत्र की नियुक्ति थी ही नहीं, क्योंकि राज्य शासन के नियमानुसार प्रत्येक जिले में एक ही ट्रैफिक थाना होता है। पूर्वी क्षेत्र थाना अवैध रूप से चलाया गया, थाना प्रभारी के नाम पर अवैध रूप से उगाही की गई। इस पूरे मामले में नगर रक्षा समिति के लोगों को, जिनको चूंकि पुलिस मैनुअल में और आईपीसी में स्पष्ट उल्लेख है कि पुलिस और उससे मिलती जुलती वर्दी धारण करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो यह आईपीसी में दंडनीय अपराध है। इस पूरे मामले में उन्होंने नगर रक्षा समिति के लोगों को पुलिस की खाकी वर्दी, उनके मोनो लगे बैच पहनाए, जिस पर उनसे अवैध वसूली कराई गई। ये पूरा मामला जांच में आया। जांच में आने के बाद इस पूरे मामले में जांच में यह सारे आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आई है, उसको अध्ययन करके उस पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है निरीक्षक दांगी को, उनका पक्ष जानने के लिए, और फिर जवाब प्राप्त होने पर जो विधि अनुसार समीक्षा करके। और सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, पहले ही कानून व्यवस्था पर इतने सवाल खड़े हो रहे थे। आए दिन जो चोर हैं, जो इस तरह के लोग हैं, वो उत्पात मचा रहे हैं, वो तो है ही। लेकिन अब कितनी हैरान करने वाली बात है कि जो आपके सामने पुलिस वाला है, आपको अब ये समझना पड़ेगा कि ये वाकई में पुलिस वाला है या कोई फर्जीवाड़ा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये जो मामला सामने आया, करीब साल भर पहले इस मामले को पकड़ा था तत्कालीन आरआई देवेंद्र कुशवाहा ने, लेकिन उस समय जो मामले की जांच हुई, जांच के आदेश हुए और तत्कालीन थाना प्रभारी, जिन पर आरोप था कि उन्होंने ये सब्जी बेचने वाले और पेंटिंग करने वाले 4-5 लोगों को पुलिस की वर्दी पहनाई और लगातार उगाही का ये काम करते रहे थे, यातायात थाना जो वहाँ बनाया गया था उस दौरान। तो इस मामले की शिकायत होने के बाद जांच भी की गई और जांच में ये भी साबित हुआ कि कहीं ना कहीं जो उस समय तत्कालीन थाना प्रभारी थे अरविंद दागी, उन्होंने इन युवकों के जरिए खूब जमकर अवैध वसूली कराई है और उस वसूली कराने की पुष्टि भी हुई थी, जांच भी हुई थी और वो जांच रिपोर्ट तत्कालीन जांच अधिकारी ने एसपी को सौंपी थी। लेकिन उस जांच रिपोर्ट के बाद भी पुलिस ने सख्त एक्शन नहीं लिया था। और हैरत की बात ये देखिए कि अब जब आरटीआई के जरिए इस मामले की जांच और जांच रिपोर्ट को लेकर जो आरटीआई लगाई गई थी, उसमें जांच रिपोर्ट जब आई तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये जांच अधिकारी ने लिखा था कि अरविंद दांगी ने इन 4-5 लड़कों को पुलिस की वर्दी पहनाकर अवैध वसूली की है। उस समय वीडियो भी बनाए गए थे, स्टिंग ऑपरेशन भी हुए थे जांच के दौरान। तो कहीं ना कहीं ये बेहद गंभीर मामला है और पुलिस ने इसको लगातार दबाने का काम किया था। यही वजह है कि अब आरटीआई में इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस अधिकारी के पैरों तले जमीन खिसक गई और अब वो इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धा, ये सवाल भी पुलिस पर उठता है कि उस समय इतना बड़ा फर्जीवाड़ा पुलिस वालों ने ही पकड़ा था और जिसमें एक टीआई अवैध वसूली करते हुए, लोगों से वसूली कराते हुए पकड़ा गया था और जांच रिपोर्ट में साबित भी हुआ था, जांच रिपोर्ट सबमिट भी हुई थी, लेकिन उस जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हुई। और अब आरटीआई में इन सब मामलों का खुलासा होने के बाद भी पुलिस ये कह रही है कि नोटिस दिया गया है टीआई दांगी को, तत्कालीन टीआई को, और उसके अलावा उनसे सवाल जवाब किए गए और जो लोग बिल्कुल, और ये कह के पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि हम जवाब मांगेंगे, हम उनको सूचना, हम उनसे जवाब तलब करेंगे, उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। क्योंकि पुलिस जिस पर लोगों की निगाहें टिकी होती हैं कि जब भी कोई परेशानी आएगी तो हम पुलिस का मुंह देखेंगे, हम पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन वहीं जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है तो फिर लोगों का भरोसा तो बिल्कुल ही उठ जाएगा कानून व्यवस्था पर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी देने के लिए। और बेमेतरा में हुए एक दर्द